हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर एक नया वीडियो लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1C, जिसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि 3√3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। मतलब कि लगभग सारा क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आज हम लोग को कुछ संख्याएँ दी गई हैं जिनको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय जो होता है उसमें अंतर क्या होता है, इसको मैं सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर देता हूं, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो सवाल को समझने में। ठीक है, तो आपको बता दें कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, कोई भी संख्या रूट के अंदर है और अंडर रूट के अंदर होता है और उसको फैक्टराइजेशन करके यानी गुणनखंड करके और अगर हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो वह अपरिमेय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपरिमेय माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कंडीशन ये है कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। कभी भी परिमेय संख्या जो है कि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। क्लियर? ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर दोनों ओर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सपोज डेट मान लीजिए हमने 5A लिख दिया और यहाँ पे हमने 2B लिख दिया। एक और A है, एक और B है, सॉरी केवल मान लीजिए B ही लिख दिया। तो ये बताइए A और B दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी जब ये हमारे समीकरण बराबर नहीं पाए जाएंगे, दोनों ओर की तुलना करने पर जब ये दोनों बराबर नहीं पाए जाएंगे, तब इसको भी हम अपरिमेय ही सिद्ध करेंगे। इस तरह से करके हमको अपरिमेय सिद्ध करना होता है। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ बहुत मायने नहीं रखता है, हमको इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना? तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 1C का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें है कि 3√3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, है ना? सिद्ध कीजिए कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हमको सिद्ध करना है कि 3√3 परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग सीधा इसके अपोजिट मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 3√3 परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेंगे और उल्टा मानने का रीजन भी अभी आप लोग को नीचे समझ में आ जाएगा कि 3√3 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो अभी मैं बताया हूँ कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या केवल परिमेय के बराबर होता है और अपरिमेय संख्या केवल अपरिमेय के बराबर होता है। ठीक है ना? तो इस टर्म और कंडीशन के हिसाब से अगर हम किसी संख्या को इसके बराबर लिखते हैं, यानी कि 3√3 के बराबर अगर सपोज डेट R लिख देंगे, जब हम इसको परिमेय माने हैं तो जाहिर सी बात है कि R भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। R भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। जब 3√3 परिमेय है तो जाहिर सी बात है कि अंडर रूट में R भी क्या होगा? परिमेय ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जहाँ R क्या है, R जहाँ R एक परिमेय संख्या है, R एक परिमेय संख्या है, R एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यह एक परिमेय संख्या है, आगे हम इसको जब ये जो हमारा 3 एक यहाँ पे पूर्णांक जो दिया हुआ है, पूर्ण रूप से जो अंक मिल रहा है, इसको इस R की ओर जब भेजेंगे तो अंडर रूट में 3 बराबर इधर अकेले रह जाएगा। अंडर रूट 3 कह देंगे तब तक तुम अकेले यहाँ पे रहो, हम इस 3 को इधर से घुमा के लेके आ रहे हैं। तो इसके पास कह देंगे तुम इधर चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा R/3 हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो अंडर रूट 3 के बराबर R/3 हो गया। चूंकि 3 एक पूर्णांक है, 3 क्या है? पूर्णांक है। 3 एक पूर्णांक है। तो आपको बता दें कि जब 3 एक पूर्णांक है और R पहले से ही परिमेय संख्या है तो R/3 भी परिमेय संख्या होगा। R/3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
आप लोग एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी परिमेय संख्या में, आप लोग को 9th में मैं पढ़ाया हूँ कि अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, सपोज अगर ए परिमेय संख्या है और बी परिमेय संख्या है और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह दोनों मिल के भी परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं को अगर घटा दिया जाए तो वह भी परिमेय होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो भी परिमेय होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं का अगर भाग कर दिया जाए तो वो भी परिमेय संख्या होगा। तो उसी तरह से जब ये परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, इसमें हमने एक पूर्णांक से भाग दिया, तो ये जो पूर्णांक से भाग दिया गया है वो अभी परिमेय ही संख्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में अपने, चूंकि r क्या है, r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब r परिमेय संख्या है तो r बटा में 3 भी परिमेय होगा, इसलिए r बटा में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। जब r बटा 3 भी परिमेय ही संख्या होगा तो ये बताइए, अभी मैं यहाँ पे बताया हूँ कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। देखिए तो बोर्ड पे एक बार गौर से देखिए, परिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता है और अपरिमेय वही होता है जिसका फैक्टर करके हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ये बताइए, अंडर रूट 3 को हम बाहर निकाल पाएंगे? कोई गुणनखंड है इसका? अंडर 3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है इसमें? तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 3 अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखिए ये वाला परिमेय है और ये अपरिमेय है, और हम लिखे हैं यहाँ पे कि ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना, हम लोग गलती कर रहे हैं ना कि परिमेय को अपरिमेय के बराबर लिख रहे हैं। हम काहे लिए गलती करें भाई, हम नहीं गलती करेंगे, हम सही लिख देते हैं। चलिए, हम लोग गलती नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग सही लिख देते हैं, यानी कि हम नीचे लिख देंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट में 3 और r बटा में 3 बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना क्या है, हम लोग जो माने थे कि अपरिमेय संख्या है, तो जब हम इसको सॉल्व करते आए तो नीचे हम गलती पा रहे हैं, मिस्टेक पा रहे हैं, तो अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है, इसलिए 3 अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय संख्या नहीं है, लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब ऐसे पूछा था ऐसे ही लिख लीजिए, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब लोग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, पहला आप लोग पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है दूसरे में, कि अंडर रूट 5 अपरिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करें कीजिए। चलिए अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, अपरिमेय अंडर रूट 5 को। तो चलिए फिर हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि अंडर रूट में 5 जो है कि एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि अंडर रूट में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे माना, मानने में क्या जा रहा है भाई, माना अंडर रूट में 5 परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो आप लोग को पता ही होगा, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट में 5 बराबर p बटा में q, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे जहाँ p q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, आपको जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखा उसका मतलब मैं समझा दूं कि जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से अंक है, डेसिमल में दशमलव में नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि ऐसा आपको बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 6 का फैक्टर कर लिए 2 गुणा में 3। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक, लेकिन पी क्यू के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये भी मतलब एक तरह से समझिए तो प्राइम नंबर है, और ये भी समझिए एक तरह से केवल थिंक करिए तो समझिए प्राइम नंबर, मतलब दोनों का मैच करने वाला कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के पास कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि जो दोनों एक दूसरे से मैच करा पाए, ऐसा कुछ भी इसमें सिस्टम नहीं है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोष्टक में p अपान क्यू का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि केवल 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब इसमें q 2 बार है ना, तो चले क्या करते हैं ना, q को कह देंगे बेटा इसमें से एक तुम ना इस 5 के पास चलो, ये अकेले रो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 5q इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान क्यू। ठीक, क्यू को इसलिए भेजेंगे, क्यू को एक बार इसलिए गुणनखंड कर देंगे ताकि देखते हैं कि फिर कोई पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल तो नहीं रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो अगर इस क्यू के साथ इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो इस क्यू के साथ भी इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, है ना। अब ये बताइए, हम अगर यहाँ पे लिख दें सपोज डेट, मान लीजिए 5 गुणा में 3, अगर मान लीजिए कि क्यू बराबर 3 है, मान लीजिए क्यू बराबर 3 है, और p के जगह पे हम 3 तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि q को हम 3 माने हैं, तो यहाँ पे कोई और अंक मान लीजिए, अपने थिंक से बताइए, अपने थिंक में कुछ भी मान लीजिए, p के बराबर 7 मान लीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो गया, तो 7 स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7। अब ये बताइए 5 तिहाई 15 ही रह गया, और ये 7 सत्ते 49 हो गया। ये बताइए कौन से आंख से आप लोग देख रहे हैं कि ये बराबर है? बराबर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कहीं से बराबर है नहीं है। तो चलिए, तो इसी के रूल के हिसाब से देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखा था एक स्टेटमेंट्स नीचे कि जब दोनों ओर का जो दोनों ओर का मतलब समीकरण रहेगा, अगर वह बराबर नहीं आएगा तो भी हम लिख देंगे कि हमारा मानना यानी कि गलत हो रहा है, यानी कि हम गलत मान रहे हैं, तभी तो गलत आ रहा है ना। अगर हम इसको परिमेय माने हैं तो इधर का भी परिमेय आना चाहिए, और जितना हम इधर लिखे हैं उतना इधर भी आना चाहिए, लेकिन दोनों ओर बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, ये यहाँ पे भी लिखा गया है, P तथा Q पूर्णांक है, जहाँ इनका लिखिए, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 5Q इसके बराबर नहीं है, P स्क्वायर अपान Q के बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का सिंबल ये होता है, आप लोग सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं बराबर नहीं लेकिन लिख नहीं रहे, तो इसमें अगर क्रॉस कर दिए तो यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो यानी कि हमने क्या माना है, इस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी कि हमने तो गलत माना है, तभी तो गलत आ रहा है ना, यानी कि हमारा मानना गलत है। नीचे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो बेटा देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते चलिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। बेटा आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे इतना भूखने से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करिए, है ना। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा अपने बोर्ड को क्लीन कर लें। तो देखिए 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करिए। ठीक है, तो चलिए इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही कर लेंगे। इसको कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। जब इसको परिमेय मान लेंगे तो इसमें हम जब परिमेय मान लेंगे तो इसको लिख लेंगे। इसलिए 3 + 2√5 आर के बराबर है। जहाँ जब ये परिमेय है तो आर भी परिमेय होना चाहिए। जहाँ आर भी क्या है, आर भी एक परिमेय संख्या है। आर भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आर भी परिमेय संख्या है तो चलिए थोड़ा ये जो पूर्णांक है ना, इस परिमेय संख्या को भेज देते हैं, है ना। बेचारा आर अकेले है, ये साला इतने सारे हैं सब, है ना। तो इतने सारे हैं सब तो क्या कह देंगे तुम थोड़ी देर अकेले रह लो, इनको हम भेज देते हैं। तो 2√5 बराबर आर, और ये प्लस में तो माइनस में 3, ठीक है ना। तो इसके बाद से इस 2 को इधर भेज लेंगे तो √5 अकेले रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा r - 3 और बटा में आ गया 2। ठीक, अभी मैं एक बात आप लोग को बता रहा था कि जब परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी परिमेय आएगा, घटाएंगे तो भी परिमेय आएगा, गुणा करेंगे तो भी परिमेय आएगा, भाग देंगे तो भी परिमेय आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जब हम इसको परिमेय मान रहे थे तो यह भी परिमेय होगा, है ना। और जब ये परिमेय है तो यह भी परिमेय होगा, यानी कि लाइन से तीनों परिमेय ही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, √5 बेटा अपरिमेय आ रहा है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। हमसे गलती हो रहा है। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब r परिमेय संख्या है तो इसलिए r -3/2 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा, ठीक है। तो जब ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन √5 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किए हैं। इसलिए जब ये अपरिमेय है तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि √5 नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू r - 3/2 होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब इसके बराबर नहीं होगा यानी कि हमने क्या माना है, गलत माना है, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना गलत है।
इसलिए 3 + 2 अंडर रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, नंबरिंग नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर बीच में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बीच में स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरा हो जा रहा तो मैं खुद ही जगह छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दीजिएगा और वीडियो को रोक के आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 7 अपरिमेय संख्या है। तो ये बताइए, जब अंडर रूट में 5 आप लोग सिद्ध कर सकते हैं तो अंडर रूट में 7 क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों के एकदम हूबहू छाप देना, ठीक है। हाँ, बशर्ते समझ में आना चाहिए, ठीक है। छापने का मतलब ये नहीं कि अब जैसे 5 वाला हम लिख दिए, तुम लोग देख के छाप दिए और उसको देख के अंडर रूट 7 वाला भी छाप दिए, ऐसे नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट में लिखना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि किसी भी माध्यम से आपको दोबारा समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो है वो क्लास 9th का क्वेश्चन है। ये क्लास 9th में भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए, इसमें पहले ही बोल दिया है कि अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या 2 + अंडर रूट में 2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा समय बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्लास 9th वाले वीडियो में भी होगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, और जो नहीं पढ़ने वाला उनकी बात ही क्या है ना। जो सोच रहा मैं एक ही बार 10 में जाके पढ़ेंगे तो ठीक है भाई, 10 में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और आप लोग को बता दें कि बेटा एक हमारे कोचिंग में एक झुन्नू है, बिया पढ़ता है, पढ़ाई नहीं पढ़ता, बिया पढ़ता है। उसकी मम्मी बोलते हैं कि हमारा लड़का सयान हो गया है और उसको 5, 6, 7 में नहीं पढ़ाएंगे, एक बार 10 में पढ़ाएंगे, है ना। तो हम उसके लिए भी इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो थोड़ा अच्छे से पढ़ पाए। बिया पढ़ा, उसको दहेज ज़्यादा चाहिए, है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर झुन्नू का कोई शादी दी लगे तो लगा दीजिएगा और उसको दहेज थोड़ा चाप के दिवा दीजिएगा, वो दहेज के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें दिया हुआ है कि अंडर रूट में 2 जो है पहले से अपरिमेय है और उसमें 2 + अंडर रूट में 5 जो है, सॉरी अंडर रूट में 2, चलिए लिख देते हैं, अंडर रूट में 2 जो है पहले से परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है और हमको सिद्ध करना है कि 2 + अंडर रूट में 2 भी एक परिमेय नहीं है। यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फिर एक बार उसी तरह से दोबारा आपको बता दें कि किसी भी परिमेय मतलब किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मानना ही पड़ेगा, तभी हम उसको सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। ये बताइए, जब हम आपको कह दें कि आग जो होता है गर्म होता है ना, और आप कह रहे हैं नहीं सर आग ठंडा होता है ना, तो हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में हाथ डालवाना पड़ेगा कि एक बार हाथ डाल के देखो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, हम इसको कह रहे हैं नहीं ये गर्म है, आप कह रहे हैं नहीं ठंडा है, तो हम भी कह रहे हैं लो एक बार हाथ डाल दो, देख लो ठंडा है कि गर्म है ना। तो जब इसको अपरिमेय बता रहे हैं कि अपरिमेय है और आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चलो भाई हम आप ही की बतिया मान लेते हैं कि परिमेय है, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि माना 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 बचवा ने मान लिया कि 2 + अंडर रूट में 2 जो है परिमेय है। तुम लोगों ने माना, हम नहीं माने हैं, हम पहले ही जानते हैं कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया गया कि 2 + अंडर रूट में 2 अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है जी। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 + अंडर रूट में ए जो 2 ए के बराबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDEFGHIJ के कुछ भी तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ए के बराबर है, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है, ए भी क्या है एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैं बार बार आर मान रहा था ना, तो इसीलिए आर को हटा दिया, कहा कि तुम किनारे रहो, थोड़ा ए को भी आने दो, है ना। आर बेचारा थक गया था, सर जी बुला रहे थे, आ रहा था, है ना, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो एक बार बीच में पी क्यू को बुला दिए हैं कि पी क्यू आ जाओ, है ना। अब कहें थोड़ा ए भी आ जाए, है ना, बीच में जरूरत पड़ेगा तो बी को भी बुला लिया जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ी देर ए को रहने देते हैं बेटा। तो हमने जब इसको पहले ही जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या को परिमेय के बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। अब क्या करेंगे कि दो एक पूर्णांक है, कह देंगे कि तुम ए के पास चलो, इस भैया को कह देंगे थोड़ी देर अकेले ही रह लो, थोड़ा आराम कर लो। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि a-2 हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। अभी अब ये बताइए कि जो a है वह परिमेय है और यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि ये दशमलव में नहीं है ना, ना अंडर रूट में है, एक पूर्ण अंक है। जो अंडर रूट में अंक होता है ना उसको पूर्ण अंक नहीं कह सकते। अंडर रूट में अगर 2 है तो इसको पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, पूर्ण अंक में नहीं आएगा, है ना, दशमलव में आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो केवल 2 है ये पूर्णांक है, यानी कि जब ये परिमेय है और ये तब ये भी परिमेय होगा। यहाँ आप लिख लेंगे, चूंकि ए क्या है, ए एक परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय संख्या है। और जब ए परिमेय संख्या है तो a-2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तब यह भी एक परिमेय संख्या हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। और क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि ना 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 अंडर रूट में 2 परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट में 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो हाई परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या यानी कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर कैसे हो गया, गलती है ना, मिस्टेक है कि नहीं है। इसीलिए कह रहे थे ये ठंडा नहीं है गर्म है, ठीक है ना। तो मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे लिखिए स्पष्ट रूप से कि नहीं अंडर रूट में 2 और ये इसके बराबर नहीं है, a-2 इसके बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो यानी कि हमने गलत माना है। हमने क्या माना है, गलत माना है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। इसलिए 2 प्लस अंडर रूट में 2 भी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसमें लगभग हमको लग रहा है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।